हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी हमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर अपडेट ये कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2021 का जो एग्जाम हो चुका है उसके इंटरव्यू के शेड्यूल्ड जारी कर दिए। नवंबर और दिसंबर महीने के अंदर इनके इंटरव्यूज होने हैं। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग कुछ एस्पिरेंट्स के जो फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट निकाल दी गई है। तो अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हैं या आपने 2021 का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है रिटर्न वाला, इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाएगी। यहाँ से क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या किसका किसका जो है तो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अब उनको क्या करना चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पास मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 16 को जारी किया गया। हम इसे कवर करने में एक दिन डिले है, बट न्यूज एकदम ताजी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 16 अक्टूबर को जारी किया गया राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021। ठीक है, ये 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 मतलब देखिए, 2 पेपर हो चुके हैं एमपीपीएससी के। 2021 वाला जिसके अंदर आपकी मास रिक्रूटमेंट हुई थी, मेगा रिक्रूटमेंट हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में 446 पदों पर, वो उसके इंटरव्यू की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी जो रिसेंट हुआ 2022 वाला 17 पदों पर 17-18 पद थे सिविल के, उसकी बात अभी नहीं, उसका तो जस्ट एग्जाम हुआ है। और 2023 जिसका भी नोटिफिकेशन आना है दिसंबर तक आ जाएगा, तो अभी इनकी बात नहीं करेंगे। अपन बात कर रहे हैं अभी 446 पद वाले की। इसका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो चुका है। आयोग ने अब देखिए इसमें क्या बात कहेगी। आयोग द्वारा विज्ञापन 16/2021 को 30/12 एवं शुद्धिकरण पत्र के मध्य प्रदेश शासन विभिन्न राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के रिक्त पदों हेतु जारी किया था। ठीक है, 446 पद थे। सहायक केंद्रीय सिविल की लिखित उपरांत परीक्षा का परिणाम आयोग के द्वारा 4/11 को घोषित किया गया था। अतिरिक्त परीक्षा परिणाम 30/11 को घोषित किया। ठीक है, आगे समझते हैं। लिखित परीक्षा में प्रावधिक अर्ह समस्त आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन के साथ वांछित अभिलेख मतलब डॉक्यूमेंट आयोग कार्यालय में 30/12 यानी कि 30 दिसंबर तक उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। कहने का मत तात्पर्य ये है कि जिनका सिलेक्शन हो चुका था, जिनके इंटरव्यू का जिनको कॉल लेटर आया था, उनको अपना डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 30 दिसंबर तक जमा करना था। ठीक है, जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वो साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब समझिए, आयोग द्वारा उपरोक्त पदों के अभिलेख प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी 30/12/2022 तक निर्धारित की गई, किंतु 34 मुख्य भाग 87% के 12 और 13% के 22 आवेदकों के अभिलेख आयोग कार्यालय में आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुए हैं। आप समझते हैं, मुद्दा ये है कि 30 तारीख तक, 30 दिसंबर तक 2022, 30 दिसंबर तक जो है तो इंटरव्यू के लिए आपका डॉक्यूमेंट जो है तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जमा करना था। लेकिन ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर बात कहें तो जो 87% वाले क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है, उसके 12 एस्पिरेंट्स के, और जो 13% वाले क्राइटेरिया के अंदर आते हैं उनके 22 एस्पिरेंट के। ठीक है, 13% जो ओबीसी वाला कैटेगरी होती है उसमें 22 एस्पिरेंट, और जो 87% बच गए उसमें 34 एस्पिरेंट के जो है तो, सॉरी, 87 वाले के 12 हैं और 13% वाले के 22 एस्पिरेंट, टोटल अगर 34 एस्पिरेंट है। इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट आज तक जमा नहीं किए। ठीक है, कुछ होते हैं लापरवाह टाइप के, उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने जमा नहीं किए हैं। ओके, इसके बाद समझते हैं। अतः विज्ञापन में विज्ञापित खंडिका अनुसार निम्नलिखित 34 आवेदक की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी आदेशानुसार निरस्त की जा रही है। जिनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए गए हैं उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा रही है। अब ये कौन कौन से लोग हैं आप इनमें देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है। हो सकता है इनका कहीं और सिलेक्शन हो गया हो, ठीक है, इस वजह से जो है तो न जा रहे हो, कुछ और रीजन भी हो सकता है, बट आप एक बार देख लीजिए। अगर आपसे मिस गलती से हो गया है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। 87% के अंदर आप देख सकते हैं ज्योति गर्ग है, सुनील शर्मा, हरीश, ये सब कुछ नाम है। 12 लोग की 87% के अंदर आते हैं। ठीक है, एसटी एससी और जनरल कैटेगरी के भी 2 एस्पिरेंट्स ओबीसी के भी हैं। ठीक है, सारे लोग हैं। और 13% के अंदर आपके जो है तो देखा जाए तो ये सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 13% के अंदर आते हैं सभी। और ठीक है, ये जो है तो टोटल 22 एस्पिरेंट है जो 13% के अंदर आते हैं। ठीक है, टोटल 13% के अंदर कितने लोग हैं, 22 एस्पिरेंट है। ओके, तो इनके आप, मैं इसकी पीपीटी आप शेयर कर देंगे। हमारा नीचे व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, द सिविल पॉइंट का व्हाट्सअप चैनल है, नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम में हम इसको शेयर कर देंगे, या आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप अपना नाम इसमें चेक कर लीजिएगा क्या आपका इसके अंदर नाम है। अगर नाम है तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए भी आगे कार्यवाही कर सकते हैं। सहायक केंद्रीय पद हेतु कुल 2 आवेदकों के आवेदन पत्र उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए कारणों से उम्मीदवारी नष्ट की गई। 34 तो जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, और 2 लोग जिनके नाम के कारण जो है तो निरस्त किया गया है। उसमें जैसे सौरभ दवार जी हैं और नीलेश चौहान जी हैं। ठीक है, ये इनका रोल नंबर वगैरह यहाँ पास दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनका भी है ये। स्नातक अंतिम वर्ष की अंक सूची में परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि 20/6/2022 अंकित है। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 3/6/2022 निर्धारित है।
अतः निर्धारित समय में शैक्षणिक अर्हता धारित होने से उम्मीदवारी जो है तो रद्द की गई। ये इनका जो है तो यही तो इशू है कि उनका जो है तो डिग्री उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ठीक है, ये हो गया। तो ये इनके 2 निरस्त होने के कारण थे। अब बात आती है जिनका निरस्त हो गया वो क्या कर सकते हैं। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के तहत विज्ञापित पद सहायक यंत्री सिविल हेतु निरस्त किए गए आवेदक को निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदक की उम्मीदवारी आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक अभिलेख जमा न कराने के कारण निरस्त की गई है। उक्त आवेदक अपनी आपत्ति अभ्यावेदन के साथ, अब आप आपत्ति लगाना चाहते हो, भैया देखिए हमसे गलती हो गई, हम बिसर गए, कुछ भी है, भूल गए हैं, ठीक है, तो आपत्ति अभ्यावेदन के साथ अभिलेख आयोग को प्रेषित नहीं करें। क्या लिखना है, उक्त संबंध में आवेदक आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो विज्ञप्ति जारी होने, मतलब ये जो जारी हो गया ना, होने की 10 दिन, मतलब आज से 10 दिन जोड़ लीजिए आप, 9 दिन ही बचे हैं, 10 दिवस की अवधि में आवेदक द्वारा आपत्ति अभ्यावेदन के साथ स्पीड पोस्ट रसीद की छायाप्रति संलग्न कर आवेदक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाए। मतलब 10 दिन के अंदर आपको जाकर के अपने जो है तो आपत्ति बताना है, अपने कारण बताना है, किसके कारण नहीं जमा कर पाए, अपने डॉक्यूमेंट भी भेजने साथ में। ठीक है, ठीक है। अगर अब इसके बाद भी आप नहीं करते हैं, 10 दिन के अंदर भी नहीं करते हैं, तो फिर बिना किसी विचार के नस्तीबद्ध कर दिए जाएंगे आपके जो है तो डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, फिर आपकी जो है तो उम्मीदवारी इस बार के लिए नष्ट कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। साथ ही अगर आप डाक से भेज रहे हो, मान लो आप डाक से भेज दिया और आपका नहीं पहुंच पाया, तो इसमें आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो कुल मिला के मुद्दा इतना था कि भैया जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपने जमा नहीं करे हैं, अगर वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी गलती की वजह से उनका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंच पाया है आयोग तक, ठीक है, आपने हो सकता है भेजा और पहुंच ना पाया और डाक वगैरह से, तो एक बार सुनिश्चित कर लीजिए आपका नाम अगर इसके अंदर तो नहीं है। अगर आपका नाम इसके अंदर है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपने डाक से भेज दिया और पहुंचा ही नहीं वहां तक और आपको लग गया पहुंच गया, तो ऐसा भी अगर हो सकता है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आपका तो नाम नहीं है इसके अंदर, अगर है तो प्रॉपर आप आपत्ति लगा करके 10 दिन के अंदर खुद जाके आयोग में जमा कीजिए, ठीक है, ताकि उसका निवारण हो पाए। और अगर आपने कुछ और कारण की वजह से जमा नहीं किया, आप इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं या आपकी कहीं और जॉब लग गई, तो फिर अलग मैटर है, बाकी आपका मामला है। ये सारी अपडेट थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा 2024 वैकेंसी के बारे में। देख सकते हैं आप, इसमें बहुत बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट हुई थी MPPSC 2021 के अंदर, ठीक है, MPPSC 2021 के अंदर। फिर 2022 के अंदर बहुत कम वैकेंसीज आई, कितनी वैकेंसी, टोटल 17 पोस्ट आई। इससे पहले 2020 के अंदर ठीक ठाक पद थे, फिर 2020 में बहुत कम पद थे, 2019 में ठीक ठाक पद थे। मतलब ऐसा देखा गया MPPSC का कि एक एक साल कम करके अगले साल अच्छी खासी वैकेंसी देते हैं। 2021 में ठीक ठाक 446 पद, अच्छी खासी वैकेंसी आ गई। 2022 के अंदर 17 हैं। उम्मीद 2023 की है हमें, क्योंकि जो एस्पिरेंट इस बार तैयारी किए थे उनको थोड़ी सी निराशा हुई वैकेंसी को लेकर के कि वैकेंसी बहुत कम थी, ठीक है। तो 2023 के लिए जो एस्पिरेंट सीरियस हैं, इसका नोटिफिकेशन हमेशा की तरह PSC का नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट डे के दिन आता है और एग्जाम वही आपका 2023 का 2024 के अंदर होगा, ठीक है। तो जो लोग इसके लिए सीरियस है वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसका सिलेबस जिस प्रकार से इस बार सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था, आपको निश्चित तौर पे 8-7-8 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि PSC ने इस बार सिविल इंजीनियरिंग का पेपर बहुत अच्छा पूछा था, कॉन्सेप्चुअल पूछा था, ठीक है। तो जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी वही इसके सॉल्व कर सकते थे, और हमने इस पर लगातार काम किया, तो आपने देखा भी डायरेक्टली क्वेश्चन फंसे, एनालिसिस भी लेकर के आए लगातार इसके लिए। तो आप अगर हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो वही बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप द सिविल पॉइंट ऐप पे जा सकते हैं, वहां पर MPPSC 2023-24 के लिए वैकेंसी 23 की, एग्जाम 24 में होगा। MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2023-24 के लिए सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का हमने गंतव्य बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है। आपको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कंप्लीट टेक्निकल होगा, नॉन टेक्निकल होगा, टेस्ट सीरीज होगी, ई बुक भी इस बार लॉन्च करने वाले हैं इसकी, वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। सारा का सारा क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो एक बार आप द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। द सिविल पॉइंट गूगल पे स्टोर से जाना है, द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर आपको फ्रंट पर ही दिख जाएगा गंतव्य बैच का बैनर, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको जो है तो फर्दर इन्फॉर्मेशन इस बैच के बारे में दे दी जाएगी। अच्छा अवसर हो सकता है अगर आप इस बार की तैयारी करें 2023 आने वाला है, ठीक है। इसमें भी कुछ लोग, जैसे टोटल अगर इंटरव्यू की बात करें तो 446 वैकेंसी है और इंटरव्यू देने जाने वाले 1466 के आसपास है, 1450 लोग हैं जो इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। इसमें 3 गुना प्लस सेम नंबर लिए गए हैं, सिलेक्शन 446 का ही होना है, तो बाकी लगभग ये कह सकते हैं 1000 लोग ऐसे हैं जिनको जॉब यहाँ पर नहीं मिलने वाली किसी न किसी कारणवश। तो वो लोग जिनको ऐसा लग रहा है कि थोड़े से नंबर कम रह गए हैं या तैयारी की जरूरत है, वो लोग अपनी तैयारी जरूर कंटिन्यू करें, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपका जो है तो आप ऐसा आंकड़ा लगा सकते हैं कि 50 नंबर का इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, बहुत बढ़िया जाता है, तो आपको 35 नंबर मिलेंगे। 35 नंबर बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, 35 से 37-38 नंबर मिलते हैं, ठीक है। टॉपरों के नंबर जाते हैं 35-38 नंबर। आपका इंटरव्यू अगर एवरेज रहा तो 20 नंबर मिलेंगे।
तो आप एक बार अपने जितने भी नंबर आपके हैं रिटन एग्जाम के अंदर, उसमें अगर आप मिनिमम नंबर जोड़ के देखें तो 20 जोड़ लीजिएगा, मैक्सिमम जोड़िएगा तो 35 जोड़ लीजिएगा। इसके बाद आप देख लीजिएगा कि क्या आप कट ऑफ तक पहुंच रहे हैं। अगर आप कट ऑफ तक पहुंच रहे हैं तो इस बार की उम्मीद बची है आपकी। नहीं पहुंच रहे तो तैयारी मत रोकिएगा, क्योंकि 2023 के अंदर भी वैकेंसी आएगी, अभी और वैकेंसी जा रही हैं, इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल मत रोकिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2021 के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि इसका इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ है और हमारे पास समय बचा है केवल 10 दिन अक्टूबर का, और मान लीजिए नवंबर की जब से स्टार्ट हो जाए, नवंबर में 15 नवंबर तक आपका जो है तो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 10 से 20 से 25 दिन के हैं, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा मैं। बाकी अगर एक छोटा सा हिंट दूँ मैं आपको, आप ही वैसे आई होप आप लोग तैयारी वगैरह कर रहे होंगे, पर जो आपके टेक्निकल सिविल आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ से इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका सॉइल मैकेनिक है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक से टेस्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं, इरीगेशन है, इरीगेशन में डैम वगैरह से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और बिल्डिंग मटेरियल वाले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ आरसीसी वगैरह के हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट है। अभी डेडिकेशन के साथ एक वीडियो आएगा क्या क्या आपको पढ़ना है एक्चुअल में, इनके आप कुल मिला करके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसको आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। कुछ जैसे आपका एमपी का बेसिक नॉलेज है, करंट अफेयर, करंट मुद्दे इस समय क्या चल रहे हैं देश के अंदर, ठीक है, एमपी का करंट है, इंडिया का करंट है, कुछ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं जो आपके ठीक है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में जरूर पढ़ना है। एमपी के अंदर जो अभी फिलहाल कुछ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल में इंदौर मेट्रो है, इनके बारे में एक बेसिक आइडिया पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, और नर्मदा एक्सप्रेस वे है, ठीक है, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं एमपी के अंदर, इनके बारे में आप थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा। और अगर बात करूं मैं तो थोड़ा सा अपने ज़िले के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा होता है ना, कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है, आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से मोड़ सकते हो, इंटरव्यू को आप अपने तरीके से जहां पर आप चाहो उस हिसाब से मोड़ सकते हो, वहीं पर अपना पॉइंट छोड़ करके अपनी डायरेक्शन पे ले जा सकते हो, पर ले जाना उसी डायरेक्शन में आपको इंटरव्यू जिस डायरेक्शन का आपको डीप नॉलेज हो, ठीक है। अपनी हॉबी के बारे में अच्छे से पढ़ें। लेट सपोज अगर आपने क्रिकेट बताई है तो क्रिकेट इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखिए, है ना। अगर आपकी क्रिकेट हॉबी, जो भी आप हॉबी बता रहे हो उसके बारे में अच्छा डीप नॉलेज रखिए। अपने जिले को अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अपने लोकेलिटी को पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ फेमस हो, यही चीज़ इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है। बाकी आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज, जो भी आपकी ब्रांच सिविल की इंटरव्यू में, सिविल अपना अच्छे से पढ़ के जाइए। और बस अब ये कह लीजिए ना, इंटरव्यू के अंदर मार्क्स आपको इन चीज़ों को बताने के नहीं मिलते हैं, आपकी पर्सनालिटी को मिलते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। अगर आपसे कोई सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप रिटर्न क्वालिफाई करके जा रहे हो। तो इंटरव्यू आपका जो है तो नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होता है, वो आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए होता है, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस प्रेशर को आप कैसे झेल कर रहे हो, उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, है ना। तो आपको बस उसी तरीके से कि भाई नहीं बन रहा है तो आइए, उसके बारे में ज़्यादा आपको वैरी नहीं करना है, आपको बता देना है सिंपल तरीके से, सर इस प्रश्न का जवाब मुझे अभी नहीं पता है, आगे मैं इसके बारे में रिसर्च कर सकता हूँ। बाकी इसके बारे में हमारे डेडिकेटेड सेशन आएंगे, जुड़े रहिएगा। अगर आप पहली बार 10 सिविल पॉइंट पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 10 सिविल पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, खासकर एमपीपीएससी को लेकर के डेडिकेशन के साथ हम काम करते हैं इस पर लगातार कई सालों से, तो आपको इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मिलती रहेगी। एक जस्ट आइडिया दिया है, इस पर अभी डेडिकेशन के साथ एक पूरा वीडियो लेकर के आएंगे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाकी जो लोग 2023-24 के लिए सीरियस हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं सिविल इंजीनियरिंग की, गंतव्य बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है। और इससे अच्छा अवसर आपको अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल भी रही, दिन अच्छा है, बढ़िया तरीके से स्टार्ट कीजिए। 3 से 4 घंटे की क्लासेस है, पर डे की लेते जाइए, समय से आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अभी 17 वैकेंसी थी और बहुत सारे लोगों ने पेपर अच्छा खासा बढ़िया पेपर आया था। एमपीजी के थोड़ा सा इजी हो गया था, बट ये कि टेक्निकल अच्छा खासा था, बढ़िया पेपर था। तो जिन्होंने तैयारी करी थी उनसे आराम से 75-80 क्वेश्चन बन रहे थे, है ना। और जिनकी तैयारी थोड़ी लास्ट पे जिनने ज्वाइन किया था, या कि जो लास्ट पे जुड़े थे, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था। और आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे एमसीक्यूज लगा कर केवल सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे तो आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, है ना। आप एज असिस्टेंट इंजीनियर सेलेक्ट हो रहे हैं, गेस्टेड पोस्ट है, तो आपको जो है तो यहाँ पास पकड़ बनानी पड़ेगी, और उसके लिए समय चाहिए, 7 से 8 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर सकते हैं आप तैयारी। बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं, बहुत शानदार फैकल्टीज आपको यहाँ पास गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वालिटी के बारे में आप 10 सिविल पॉइंट्स अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।